नमः संस्कृताय सर्वेषां छात्राणां स्वागतं। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे 10वीं कक्षा का अपन 10वां पाठ आज प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो आपका पाठ है ये सुभाषित के विषय में है। किसके विषय में है? सुभाषित। सुभाषित का मतलब आप सब लोग समझते हो, सुष्ठु भाषितम यदि सुभाषितम। ऐसा जो भाषित, ऐसी कुछ कही गई जो बातें हैं जो कैसी हो, सु अर्थात सुष्ठु। सुष्ठु मतलब अच्छी कोई बातें हैं किन्हीं कवियों ने, विद्वानों ने जो हमें बताई हैं, उन्हीं को ही अपन क्या कहते हैं? सुभाषित कहते हैं। ऐसे कवियों के द्वारा दिए गए वचन हो वो हमारे लिए क्या हैं? सुभाषित हैं। कई कई लोगों ने तो ये भी कहा है सुभाषित तो हमको बच्चों से भी प्राप्त होते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे जो बच्चे होते हैं वो भी इतनी बढ़िया बात कह जाते हैं जो ज्ञान की बात होती है, तो वो वचन भी हमारे लिए क्या हैं? सुभाषित हैं। ऐसा कहा भी गया है कवियों के द्वारा, अगर किसी गंदगी में अगर सोना पड़ा है तो उस गंदगी में से सोने को भी उठा लेना चाहिए। और अगर किसी बालक के द्वारा को सुभाषित कहा जा रहा है तो उस सुभाषित को भी बालक से ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार गंदगी में से सोना ग्रहण करते हो उसी प्रकार आपको बालक के माध्यम से भी अगर सुभाषित प्राप्त हो रहा है तो भी आप उसको ग्रहण करो। ये सुभाषित की विशेषता है। तो सुभाषित ऐसा नहीं है कोई शास्त्रों में लिखा गया है वही है सुभाषित। आज अपन आसपास भी अगर कोई बच्चा है, बड़ा है, कोई भी अगर बात करता है, अगर वो ज्ञान की बात है जो दूसरों को दुख देने के लिए नहीं, जिसको सुन कर के हमारा मन प्रसन्न होता हो, हमारा हृदय है वो संतुष्ट होता हो, हमको सुख की अनुभूति होती हो, अगर ऐसा कोई वाक्य है अपन सुनते हैं, ऐसा कोई वचन अपन सुनते हैं तो वो अपने लिए क्या है? सुभाषित हैं। मैं पाठ का प्रारंभ कर रहा हूँ। पाठ में कहा है कि सुभाषितम इत्यनेन पदेन तु भवन्ते सर्वे परिचितः एव स्युः। ये जो सुभाषित नाम का पद है, इस पद से भवन्ते सर्वे, आप सभी परिचिता एव स्युः, परिचित हुई हो। अर्थात जो सुभाषित नाम का ये जो पद है आपने पहली बार नहीं सुना होगा, आपने और भी कहीं पढ़ा होगा, किसी के माध्यम से सुना भी होगा, तो आप सब इस पद से क्या हो? परिचित हो। इसने क्या कहा कि सुभाषितम अमृत वचनम नीतिवाक्यम सूक्ति इत्यादि सर्वे अपि पर्याय शब्दा सन्ति। कि सुभाष आप चाहो तो इसे सुभाषित कह दो, आप चाहो तो इसे अमृत वचनम कह दो, आप चाहो तो नीति वाक्यम कह दो, सूक्ति कह दो। ये जो सारे पद दे रखे हैं ये सारे के सारे पर्याय शब्दा सन्ति। ऐसे शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। यद वाक्यम वाक्यांशो वा सुभाषितम उच्यते यद श्रुत्वा मनः तोषः सुखानुभूतिश्च जायतः। क्या कहा इसने? यद तद वाक्यम, वह वाक्य या वाक्यांश अर्थात वाक्य का कोई भाग सुभाषित कहलाएगा, उसी वाक्य को या वाक्यांश को अपन सुभाषित कहेंगे। यद श्रुत्वा, जिसको सुन करके, मनः तोष, मन तोष मतलब हमारा जो मन है वो तोषित हो। तोषित मतलब संतुष्ट हो, जिसको सुन करके हमारा मन प्रसन्न हो, और सुखानुभूतिश्च, और सुख की अनुभूति करे, ऐसा वाक्य या वाक्यांश ही क्या कहलाता है? सुभाषित कहलाता है। अर्थात वह वाक्य या वाक्यांश सुभाषित कहलाता है जिसको सुन करके हमारा मन प्रसन्न होता हो और हम सुख की अनुभूति करें, जिससे सुख की अनुभूति उत्पन्न हो। यत अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत्, और जो जिसके माध्यम से अन्येषां मतलब दूसरे जितने भी लोग हैं उन लोगों का जो मन है तो क्लेशाय न भवेत्, क्लेश के लिए ना हो, दुख के लिए ना हो। अर्थात आपका जो वाक्य या वाक्यांश जो सुभाषित आप जिसको कह रहे हो वो दूसरों के मन को दुखी करने वाला न हो, जिसके माध्यम से पर कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। यस्य प्रयोग है अपरेषाम अनादराय न भस्यात्, और उस सुभाषित का जो प्रयोग है वो दूसरे लोगों के अनादर के लिए भी ना हो। परेशान मतलब जो परे दूसरे लोग हैं उसे अपरे लोगों का अनादराय मतलब अनादर के लिए न स्यात् मतलब नहीं हो। आपका वही वाक्य सुभाषित कहलाएगा जिसको सुनने से आपका मन संतुष्ट हो, आपको सुख की अनुभूति हो। लेकिन ध्यान रखना, जिसके माध्यम से वो वाक्य हैं वो दूसरों के दुख के लिए ना हो और दूसरों के अनादर के लिए ना हो।
यत जो सत्य पूतम, जो सत्य से पूत हो, पूत मतलब पवित्र से लिया जाता, पावन से लिया जाता है, जो सत्य से पवित्र हो, हितवा है, जो हित का वहन करता हो, जय भवेद, आपका जो वाक्य या वाक्यांश वो सत्य हो, सत्य से पवित्र हो, पुण्य हो और हमेशा हित का वहन करने वाला हो, जिसमें कोई ना कोई हित छुपा हुआ हो, वो ही वाक्य अपना क्या कहलाता है, सुभाषित कहलाता है। यत्र नैतिकता बुद्धिमत्ता विवेकशीलता च स्यात्, यत्र मतलब जहाँ पर, उस वाक्य में कहाँ वहाँ क्या हो, नैतिकता हो, नैतिकता मतलब नीति की बातें हो, बुद्धिमता हो और विवेकशीलता हो। जो आप जिस वाक्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनमें नैतिकता की बातें हो, बुद्धिमता हो, विवेकशीलता हो, वही आपका वाक्य सुभाषित है। आगे क्या कहा कि सुभाषितस्य लक्षणम क्वचित एवं कृतम, सुभाषित का जो लक्षण है वो कहीं लोगों के द्वारा ऐसा भी किया गया है क्या कि वचनम सारभूतम यत् तत् सुभाषितम उच्यते, कि वचनम सारभूतम, जो वचन आपका सारभूत है, सार युक्त जो वचन होता है, जहाँ का यत् तत् जो भी है वो क्या कहलाता है, वो सुभाषित कहलाता है। अर्थात सार से युक्त, जिसमें सार से यहाँ पर अर्थ विशेष से लिया जाता है, विशेष अर्थ से लिया जाता है, जो ज्ञान की बात हो, जिसमें हित की बात हो, जिसमें नैतिकता बुद्धिमत्ता हो, ऐसा कोई वचन है, इस प्रकार के सार से जो युक्त हो, वो वचन ही आपका क्या कहलाएगा, सुभाषित कहलाएगा। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियतः महत्वं वर्तते इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि इव मिलन्ति, कि अस्माकं जीवने, हमारे जीवन में, सुभाषितानां, इन सुभाषितों का, कियत मतलब कितना महत्व है, इत्यस्मिन् इसमें, विषय अपि विषय में, कतिपयानि मतलब कुछ, सुभाषितानि एव मिलती, सुभाषित में मिलते हैं। क्या कह रहा है, हमारे जीवन में सुभाषितों का महत्व है कितना, अगर आप इतना जानना भी चाहते हो तो नीचे कुछ सुभाषित और भी दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप ये भी समझोगे कि जो सुभाषित है उनका महत्व क्या है। तो मैं आपके सामने इनकी भी चर्चा करूँगा कि संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसास्वादः संगति सुजने जने। देखो आप क्या कहा कि संसार कटु वृक्ष, संसार रूपी जो ये कटु वृक्ष हैं, द्वे फले, इसके दो फल हैं, अमृत से, जो अमृत से उत्पन्न होते हैं, अमृत। क्या कहा देखो आप, संसार रूपी ये जो कटु वृक्ष हैं, संसार रूपी ये जो कड़वा वृक्ष हैं, इस वृक्ष के कितने फल हैं, दो फल हैं, जो क्या देने वाले हैं, अमृत देने वाले हैं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ जो अमृत के दो फल हैं। ये संसार है कैसा है, कटु वृक्ष के समान है, ऐसे कटु वृक्ष के समान ये जो संसार है, इस संसार के दो ही फल हैं जो अमृत से प्राप्त होते हैं, जो अमृत के हैं दो फल हैं। वो कौन कौन से दो फल हैं, एक तो है सुभाषित रसास्वाद है, एक तो जो सुभाषित है, अच्छे अच्छे जो वचन हैं, सुक्तियाँ हैं, नीति वाक्य हैं, इनका रसास्वाद करना, रसास्वाद मतलब पढ़ करके अपने जीवन में ग्रहण करना, इसका उपयोग करना, एक तो ये। और दूसरा है संगति सुजने जने, संगति मतलब संगति करना, सुजने, सुजन मतलब जो सज्जन लोग हैं, उन लोगों के साथ में क्या करना, संगति करना, साहचर्य करना, उनके साथ में रहना। तो देखो ये कड़वा वृक्ष के समान ये जो संसार हैं, इस संसार के अमृत के समान दो फल हैं, अमृत प्रदान करने वाले दो फल हैं। कौन कौन, पहला तो फल ये है, जो जितने भी सुभाषित हैं उन सुभाषितों को रसास्वादन करना, और दूसरा है सज्जन व्यक्तियों के साथ में, सत्पुरुष लोगों के साथ में संगति करना, साहचर्य करना। श्लोक समझे होंगे आप। तो आप देखो यहाँ पर सुभाषित का अर्थ बताया इन्होंने, इसका महत्व क्या है, यहाँ पर कवियों ने महत्व तक बताया है। अगला देखो कि सुभाषित रसास्वाद सजन ही से संगति ही सेवा विवेकी भूपस्य दुख निर्मूलनम त्रयम। क्या कहा कि सुभाषित रसास्वाद, एक तो सुभाषित जो अच्छे अच्छे वचन हैं उनका तो रसास्वादन करना, दूसरी बात सजन ही से संगति, जो सज्जन लोग हैं, सत्पुरुष लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ में क्या करनी, संगति करना, दूसरा। तीसरा है सेवा विवेकी भूपस्य, सेवा करना किसकी, विवेकी, विवेकी मतलब जो ज्ञानवान है, कौन, भूपस्य, भूप कहते हैं राजा को,
ज्ञानवान राजा की सेवा करना, दुख निर्मूलम त्रियम, ये जो 3 बातें हैं आपके दुख को निर्मूलन कर देते हैं, अर्थात जड़ से ही इनको, दुख की जो जड़ हैं, जड़ से दुख को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। दोबारा समझो इसको। अब वो 3 बातें ऐसी हैं, ये 3 ऐसे काम हैं जिनके माध्यम से आप अपने दुखों का नाश कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे संपूर्ण दुखों का नाश हो जाए, दुखों की जड़ समेत मेरे नष्ट हो जाएं, तो उसके लिए एक तो है सुभाषितों का रसास्वादन करना, 1 नंबर है। 2 है जो सज्जन पुरुष हैं, सत्पुरुषों के साथ में साहचर्य करना, उनके साथ में रहना, उनके साथ में संगति करना। और तीसरा है जो विवेकी राजा हैं, ऐसा नहीं कि मूर्ख राजा हैं और आप उनके पीछे पीछे चल पड़े हो, जो जैसा आदेश दे रहा है वैसा आप उनका पालन कर रहे हो, तो ध्यान रखिए वो तो नष्ट होगा ही होगा, उसके साथ में वो आप सबको भी नष्ट कर देगा। इसीलिए कहा है विवेकी राजा, जो ज्ञानवान राजा होता है, ज्ञानशील जो राजा होता है, उसकी सेवा करना, ये जो 3 कार्य होते हैं ये दुख को निर्मूलन नाश करने वाले होते हैं। पुराने श्लोक लिखे हैं, तो अभी आजकल तो ये नहीं है इतना, पहले राजा वगैरह होते थे तो ऐसा कहा भी जाता था जो ज्ञानवान राजा हैं आप उनकी सेवा में जाओ, आप उनके आश्रय में जाओ, उनके शरण में जाओ। तो भाव यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर भी अपने जो नीति वाक्य हैं उनकी महत्ता बताई है। अगला कि सुभाषितेन गीतेन बालानां च लीलया मनो ने भिद्यते यस्य स वही मुक्तो अथवा पशु। देखो अभी आपके सुभाषित स्टार्ट नहीं हुए, वो तो आगे हो गए ना। अभी तो इनके सुभाषितों का महत्व कितना है वो बता रहे हैं। क्या कि सुभाषितेन, सुभाषितेन गीतेन, जो सुभाषित गीत हैं, जो सुभाषित वचन हैं, जो सुक्तियों के वचन हैं, जो नीति वचन हैं, इन नीति वचनों से, सुभाषियों से, और बालानाम च लीलया, और जो छोटे छोटे बालक होते हैं ना, उन बालकों की लीला से, मनो ने विद्यते, जिसका मन भेदित ना होता हो, जिसका मन प्रसन्नचित नहीं होता हो, स वह वही मुक्तो अथवा पशु, या तो वह मुक्त है या फिर वह एक पशु है। मुक्त का मतलब इस संसार से विरक्ति जिसने पा ली है, जो संसार की जो मोह माया को छोड़ करके एक विरक्त सन्यासी बाबा बन गया है, या तो वो बाबा है या फिर एक क्या है, पशु हैं। श्लोक का दोबारा देखो क्या कहा इसने। एक तो सुभाषित के गीतों से, अर्थात सुभाषित के वचनों को सुन करके, एक। दूसरा है छोटे छोटे बालकों की क्रीड़ा को देखकर, उनकी लीला को देख करके जिसका मन प्रसन्न नहीं होता है, जिसका मन प्रसन्न नहीं होता है, वो तो या तो कोई विरक्त व्यक्ति है या फिर वो एक क्या है, पशु है। जब अपन बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटों को, अगर वो खेलते हैं, वो जिस प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, जिस प्रकार के वो वचन बोलते हैं ना, वो जो उनकी आवाज़ होती है जो तुतलाई हुई, उन आवाज़ों में बोलते हैं, तो अपना मन भी प्रसन्न होता है। अगर वो ऐसी ऐसी बातें भी कह जाता है कभी कभार, अपन उससे प्रसन्न होते हैं। और ये जो सुभाषित के गीत हैं, इनको सुनकर भी हमारा मन आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है, वेदित होता है। तो ये क्या कह रहा है, जिन सुभाषितों के गीत को सुन करके और बालकों की लीला को देख करके जिसका मन प्रसन्न नहीं होता है, तो जो वो व्यक्ति या तो एक विरक्त व्यक्ति सन्यासी बाबा हैं या फिर वो एक पशु हैं। अब आप सुभाषितों को सुन करके आप प्रसन्न होते हो और बालकों की लीला, छोटे छोटे बालक के खेल को देखकर आप प्रसन्न होते हो, तो आप भी क्या हो, इनकी श्रेणी में नहीं आते हो। अगला है अमेद्यात अपि कांचनम बालात अपि सुभाषितम। अमेद्य, अमेद्य का मतलब होता है गंदगी, गंदगी। अब अमद्यात, गंदगी से, अपि मतलब भी, कांचनम मतलब सोना, अर्थात गंदगी में से सोना, बालात अपि सुभाषितम, और बालात अर्थात बच्चों से भी जो सुभाषित हैं उस सुभाषित को ग्रहण करना चाहिए। क्या कहा इसने कि गंदगी में अगर सोना गंदगी में से भी प्राप्त होता है तो वहाँ से भी के सोना ले लेना चाहिए, और किसी बच्चे से भी अगर सुभाषित प्राप्त हो रहा है तो उन बच्चों से भी सुभाषित को ग्रहण करना चाहिए। अगला देखो आप, आगे का जो सार है उसको अपन अगली क्लास में करेंगे।